हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग क्लास। आज सुबह सुबह आपका एक्सरसाइज आपका जो है 1.4 तक कंप्लीट कर दिया गया है और आपका यूनिट नंबर 2 प्रारंभ हो चुका है, जिसमें आपका यूनिट जो है यूनिट दूसरा आज प्रारंभ होने वाला है। ठीक है, यूनिट दूसरा प्रारंभ होने वाला है। दूसरा यूनिट का आपका नाम क्या है? तो उसका नाम है बहुपद। बहुपद अंग्रेजी में बोलते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल बोला जाता है, हिंदी में उसे बहुपद कहा जाता है। ठीक है बच्चे, तो आपको 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 का एक्सरसाइज आपको प्राप्त हो चुका है, अर्थात वास्तु संख्या खत्म हो चुका है और आपका एक नया यूनिट आरंभ हो चुका है जिसका नाम है बहुपद। अंग्रेजी में उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो जब हम चैप्टर चालू करने से पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि बहुपद किसे कहते हैं। ठीक है बच्चे, चलते हैं हम सबसे पहले डिफिनेशन की तरफ से। यहाँ पे डिफिनेशन लिखा गया है कि बहुपद किसे कहते हैं। ठीक है बाबू, बहुपद को अजीब पॉलिनोमियल कहते हैं। परिभाषा इस प्रकार से होगा बाबू कि बहुपद ऐसी बीजीय व्यंजक है। बहुपद क्या है बाबू? ऐसी बीजीय व्यंजक है जिससे x के केवल और ऋणात्मक, x के केवल और ऋणात्मक, और ऋणात्मक मतलब क्या हुआ? धनात्मक संख्या। ऋणात्मक मतलब निगेटिव और अऋणात्मक का हिंदी होता है, शाब्दिक अर्थ होता है धनात्मक, अर्थात पॉजिटिव की बात की जा रही है। ठीक है बच्चे, तो अऋणात्मक पूर्णांक घात ही आरोही क्रम या अवरोही क्रम में क्या किया जाता है बाबू? व्यवस्थित रहते हैं। आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, दोनों क्रम में क्या होते हैं बाबू? व्यवस्थित रहते हैं। तो ऐसे व्यवस्थित जो बीजीय व्यंजक होगा हम उसे क्या कहेंगे बाबू? बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? बहुपद कहेंगे। चलिए हम समझते हैं एक एग्जांपल से। जैसे यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे कोई लेते हैं, पहले हम आरोही क्रम में, आरोही क्रम में लेंगे पहले। तो आरोही क्रम में हमारा संख्या हो जाता है, मान लेते हैं 3x के पावर 4, 2x के पावर 3, 4x प्लस 5। ये हमारी संख्या जो है वो क्या है बाबू? बहुपद का एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल हम लेंगे 3x पावर 9 प्लस 3x पावर 6 प्लस 2x प्लस 2। ये भी हमारा क्या होगा? बहुपद होगा। क्या ये बहुपद नहीं होंगे? 4x पावर 3 प्लस 9x पावर 6 प्लस 3x पावर 10, और ये सारी जो अभी आपको एग्जाम्पल दिखाया गया, ये सारे एग्जाम्पल्स बहुपद का है। ठीक है बच्चे, तो ये बात आपको बहुत अच्छे से आ गया बहुपद किसे कहते हैं। तो अब चलते हैं बहुपद के प्रकार के बारे में। ठीक है बाबू, यहाँ लिखेंगे बाबू हेडिंग है आपका बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के प्रकार कैसे होता है, कैसे वर्गीकृत किया जाता है, समझेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या आता है कि बहुपद को दो भागों में क्या किया गया है? बांटा गया है। दो बहुपद को दो आधार से बांटा गया है। एक का नाम है बाबू आपका पद के आधार पर, दूसरा जो है वो आपका घात के आधार पर। एक का नाम बाबू क्या है? पद के आधार पर, दूसरा का नाम है आपका घात के आधार पर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पद के आधार पर जो है बहुपद तीन प्रकार के होते हैं। एक का नाम है रेखीय बहुपद, जिसको हम एक और नाम देते हैं एक पदीय बहुपद। दूसरा का नाम है द्विपदीय बहुपद, और तीसरा का नाम है आपका त्रिपदीय बहुपद। ये जो है आपको पद के आधार पर बहुपद का क्या है बाबू? वर्गीकृत है। ठीक है बच्चे, चलते हैं यहाँ पे घात के आधार पर आपका बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो घात के आधार पर बहुपद जो होते हैं बाबू आपका तीन प्रकार के होता है। कौन कौन से होते हैं यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद और एक होता है त्रिघातीय बहुपद। ठीक है बच्चे, तो ये हमारा क्या हुआ बाबू? बहुपद के प्रकार हो गए, बहुपद के वर्गीकृत हो गए। अब हम सारे इनका रेखीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद, एक घातीय बहुपद
द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, इन तमाम वर्गीकृत को हम क्या करेंगे परिभाषा से जानेंगे। ठीक है, आप इसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम अगला आपका परिभाषा से इसको समझाएंगे। ठीक है बच्चे, ठीक है, तो चलते हैं बाबू। उसके आगे हम लोग ने आप देखेंगे, चलो ठीक है देखते हैं बाबू इसके आगे कि बहुपद के प्रकार जो थे, बहुपद को दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया था। एक है जो बच्चे उसका नाम है आपका पद के आधार पर, दूसरा नाम है घात के आधार पर। तो जब पद के आधार पर हम आपको बताए थे कि पद के आधार पर बहुपद तीन प्रकार के होते हैं। एक का नाम है रेखीय बहुपद, जिसको हम एक पदीय बहुपद के नाम से भी जानते हैं। दूसरा का नाम है द्विपदीय बहुपद और तीसरा का नाम है त्रिपदीय बहुपद। अब हम इस तीनों बातों को एक परिभाषा के और एग्जाम्पल के मतलब अनुसार हम समझेंगे। सबसे पहले हम रेखीय बहुपद के बारे में जानेंगे कि रेखीय बहुपद कहते किसे हैं। ठीक है बच्चे, चलिए जानते हैं। पद के आधार पर बहुपद तीन प्रकार के होते हैं। पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं बच्चे? तीन प्रकार के होते हैं। एक का नाम है रेखीय बहुपद, दूसरा का नाम है द्विपदीय बहुपद, तीसरा का नाम है त्रिपदीय बहुपद। ठीक है बच्चे, उसके बाद आगे चलेंगे हम लोग कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि रेखीय बहुपद को अंग्रेजी बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं बच्चे? मोनोमियल बोलते हैं। और ये आपका यहाँ पर मोनोमियल का मतलब होता है यहाँ पे रेखीय बहुपद, या आप एक से कह सकते हैं एक पदीय बहुपद। ठीक है बच्चे, यहाँ परिभाषा आपको जिस प्रकार से बताया ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि जिस बहुपद में एक और केवल एक पद हो, मतलब वन एंड ओनली वन क्या होता है बाबू? टर्म हो, अर्थात पद हो, उसे क्या कहते हैं बाबू? रेखीय बहुपद कहते हैं। ठीक है, हम समझते हैं पहले एग्जाम्पल से। यहाँ देखेंगे एग्जाम्पल। ठीक है बाबू, जैसे मान लेते हैं कि इसमें एक पद होना चाहिए, जैसे खाली केवल x लिख देंगे तो हमारा एक क्या होता है बाबू? एक पद हो जाएगा। ठीक है, जो रेखीय बहुपद हो सकता है। यहाँ पर हम x के पावर हम यहाँ पे 40 दे देंगे तो ये हमारा कौन सा पद होगा? एक पदीय बहुपद होगा। हम यहाँ पे y के पावर 200 दे देंगे तब भी हमारा क्या होगा? एक पदीय बहुपद होगा, यह रेखीय बहुपद होगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं बाबू? यहाँ पे केवल 3x के पावर 600 लिख देंगे फिर भी हमारा ये कौन सा पद होगा? वो ये रेखीय बहुपद होगा। ऐसे करके हम क्या करें? बहुत सारे लिख सकते हैं। इसे क्या लिखेंगे यहाँ पे? इत्यादि। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं अब हम लोग दूसरा परिभाषा। द्विपदीय बहुपद किसे कहते हैं? द्विपदीय बहुपद का अजीब कहता है। एक बात बाबू, यहाँ पर इसे प्रायः एक पदीय बहुपद भी कहते हैं। ठीक है बच्चे, इसको नोट में करके लिख दीजिएगा। अब आगे चलते हैं द्विपदीय बहुपद के बारे में कि द्विपदीय बहुपद किसे कहते हैं। द्विपदीय बहुपद को हम अंग्रेजी में बोलते हैं बाबू कौन जी? बाइनोमियल। क्या बोलते हैं बच्चों? बाइनोमियल कहते हैं। बाइनोमियल को अंग्रेजी में कहा जाता है, बाइनोमियल को हिंदी में कहा जाता है द्विपदीय बहुपद। परिभाषा क्या होता है बाबू? जिस बहुपद में दो और केवल दो पद हो उसे क्या कहते हैं बाबू? द्विपदीय बहुपद कहते हैं। ठीक है बच्चे, इसका हम परिभाषा बहुत अच्छे से जानेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल्स के अनुसार। यहाँ पर सिंगल था तो एक पदीय लिखिए, इसी चीज में थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो द्विपद हो जाएगा। जैसे यहाँ देखो x है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? x+2 लिख देंगे तो एक ये पद होगा और एक ये पद होगा, मिलाकर कितना हो जाएगा? द्विपद हो जाएगा। ठीक है बच्चे, उसके बाद अगर यहाँ पे x का पावर कितना है? 40 है तो इसमें हम क्या जोड़ देते हैं? x की पावर 20 जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा बाबू? द्विपद हो जाएगा। यहाँ तक यहाँ पे y की पावर 200 है, हम इसमें कोई और संख्या जोड़ देते हैं, यहाँ पे कोई अंक कोई और चर जोड़ देते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे जोड़ देते हैं y के पावर 20 जोड़ देते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक एक द्विपद, एक एक द्विपद, एक एक द्विपद। इस तरह से हमारी संख्या क्या हो जाएगी? बहुत सारे हो जाएंगे। ठीक है बच्चे, चलिए अब हम समझते हैं त्रिपद बहुपद के बारे में।
त्रिघातीय बहुपद किसे कहते हैं? इसको अंग्रेजी क्या बोलते हैं? ट्रिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? ट्रिनोमियल कहा जाता है। ट्रिनोमियल का परिभाषा किस प्रकार से होता है? तो यहाँ परिभाषा है कि जिस बहुपद में 3 और केवल 3 पद हो, जिस बहुपद में 3 और केवल 3 पद होगा बाबू, उसे क्या कहते हैं? त्रिपदीय बहुपद कहते हैं। इसको बहुत अच्छे से जानेंगे हम लोग। यहाँ पे एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से जानेंगे कि जैसे अभी आप लोगों ने बताया यहाँ पे ये सिंगल था, एक पद था, दो था, द्विपदीय था। अब यहाँ पे हम कर रहे हैं त्रिपदीय हो जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे 3x² प्लस x प्लस 2, यहाँ पे 1 2 3 त्रिपदीय हो जाएगा। यहाँ पे कौन समझेंगे? यहाँ पर 9x पावर 400 प्लस 3x पावर 200 प्लस 4x, तो ये कितना हो जाएगा आपको? त्रिपदीय बहुपद का एग्जाम्पल हो जाएगा। यहाँ तक 9x पावर 5000 प्लस 3x के पावर 2000 प्लस 9x पावर 200, तो ऐसे एग्जाम्पल आ जाते हैं। तो हमको पावर से मतलब नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमको पद के आधार पे समझाना है बच्चों। तो पद मतलब ये अंक नीचे वाला 1 2 3 ये समझना है। ठीक है बच्चे, इसका हम क्या करेंगे? यहाँ लिख देंगे इत्यादि। ठीक है बच्चे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम चलते हैं। अब घात के आधार पर कितने होते हैं उसका परिभाषा लिखेंगे और उसके बारे में जानते हैं। आप इसके पर स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ठीक है बच्चों, तो हमारा अंतिम स्टेप है। बहुपद को हम 2 प्रकार से बांटे थे, एक पद के आधार पर, दूसरा को घात के आधार पर बांटे थे। तो पद के आधार पर आपको बता दिया गया, उसका डिफिनेशन लिखा दिया गया। अब आपको लिखाने जा रहे हैं घात के आधार पर। तो ध्यान दीजिएगा, घात के आधार पर अर्थात पावर के आधार पर क्या करना है? बहुपद के प्रकार कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक का नाम है एक घातीय बहुपद, दूसरा का नाम है द्विघातीय बहुपद और तीसरा का नाम है त्रिघातीय बहुपद। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर ध्यान देना है हमको, एक घातीय बहुपद किसे कहते हैं? एक घातीय बहुपद को अंग्रेजी में बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चे, परिभाषा इस प्रकार से होगा, जिस बहुपद में एक और केवल एक, यहाँ पे गलती से लिखा गया है पद, ये होगा आपका घात। आपको लिख देंगे जिस बहुपद में एक और केवल एक घात हो उसे एक घातीय बहुपद कहते हैं। ठीक है बच्चे, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जैसे में क्या होगा, जिसके पावर 1 होगा, जैसे मान लेते हैं कि x प्लस हमने 2 लिख दिया। ठीक है, x प्लस जब 2 लिख दिया तो यहाँ पर घात कितना होगा? यहाँ पर घात हम समझेंगे कितना होगा, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 1 है, तो जो सबसे बड़ी घात होगी वह क्या होगी बाबू? एक घातीय बहुपद होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल और समझेंगे 9x प्लस 6। ठीक है, इस पर घात कितना है? 1, इस पर घात कितना है? 0। ठीक है बच्चे, यहाँ पर खाली 9x भी डाल देंगे, हमारा घात कितना होगा? एक घातीय होगा। यहाँ पे हम खाली x लिख देंगे या केवल y केवल z लिख देंगे, तो सारे के सारे इसमें पावर जो होंगे वो क्या होंगे? एक घातीय होंगे। ठीक है बच्चे, चलते हैं अगला द्विघातीय बहुपद पे चलते हैं। द्विघातीय बहुपद अंग्रेजी में कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला जाता है। परिभाषा होगा, जिस बहुपद में 2 और केवल 2 घात हो उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं। तो इसमें घात कितना चाहिए? 2 और केवल 2। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल समझेंगे, यहाँ पे 3x² प्लस x प्लस 2, यहाँ पे पावर 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। सबसे ज्यादा यहाँ पे जो पावर होगा वही उसका क्या होगा? द्विघातीय बहुपद होगा। यहाँ पे 9x² प्लस 6x प्लस 3, इसमें घात कितना पावर? 2 है, द्विघातीय हो जाएगा। क्या 3x प्लस 5x² प्लस 6 लिख देंगे, क्या द्विघातीय बहुपद होगा? हाँ, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है, तो सबसे बड़ी घात कितना है? 2 है, इसलिए यहाँ पर कितना है? द्विघातीय हो जाएगी। क्या ये संख्या द्विघातीय हो सकता है? क्या ये संख्या द्विघातीय हो सकता है? जी हाँ, ये भी संख्या हमारी क्या होगी? द्विघातीय हो सकता है। ऐसी बहुत संख्या भी है। क्या इस संख्या को द्विघातीय बोल सकते हैं? इस संख्या को द्विघातीय बोल सकते हैं? जी हाँ, इस पर घात की संख्या कितना होगा? 2 है, इसको भी बोल सकते हैं। ऐसे बहुत सारी संख्या हैं
जो हमारा किसके अंतर्गत आते हैं, द्विघातीय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है बच्चे, चलते हैं त्रिघातीय बहुपद के आगे। त्रिघातीय बहुपद को क्या बोलते हैं, क्यूबिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। जिस बहुपद में 3 और केवल 3 घात हो उसे क्या कहते हैं, त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। अर्थात इसका एग्जांपल हम यहाँ पर समझेंगे बाबू, बस इसमें हम खाली आगे जोड़ देंगे। मान लेते हैं x की पावर 3 जोड़ दिए, 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। ठीक है बच्चे, तो इसमें 3 2 1 0 तो बड़ा 3 होगा, त्रिघात बहुपद हो जाएगा। यहाँ पे समझेंगे 9x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, इसमें भी क्या होगा, बड़ा 3 है, त्रिघात होगा। क्या ये त्रिघात बहुपद हो सकता है? जी हाँ, ये भी त्रिघात बहुपद हो सकता है। यहाँ तक के 4x की पावर 3 प्लस 2, क्या ये त्रिघात बहुपद हो सकता है? जी हाँ, ये त्रिघात बहुपद हो सकता है। क्या y की पावर 3 केवल रहेगा, क्या त्रिघात बहुपद हो सकता है? जी हाँ, ये भी त्रिघात बहुपद हो सकता है। ऐसी संख्याएं, बहुत सारी संख्याएं हैं जो हमारे क्या होंगे, त्रिघात बहुपद के अंतर्गत आएंगे। ठीक है बच्चे, तो ये हमारा रहा बहुपद का कुछ इंट्रो जो आपको हमने दिखा दिया। आप इसको अपने नोटबुक में अच्छे से हेडिंग लगाकर आप इसको नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगला वीडियो में, आज के लिए बस इतना। थैंक्स, जय हिंद।